जावेद अख्तर तो ऐसे ही बदनाम है। हकीकत तो यह है कि फिल्मी दुनिया में धार्मिक से ज्यादा नास्तिक लोग भरे हुए हैं। यह है इंडियन सिनेमा के 7 ऐसे सितारे जो नास्तिक हैं और भगवान की जगह शैतान को पूजते हैं। 7 नंबर पर आते हैं एस एस राजामौली। एस एस राजामौली की फिल्में देखें तो लगता है कि जैसे पूरा देवता यूनिवर्स चल रहा है। बड़े बड़े भगवान, भव्य आस्था सीन से भरा पर्दा, लेकिन उनकी असल जिंदगी में भगवान की कोई एंट्री नहीं है। थोड़ा अजीब नहीं है? स्क्रीन पर भगवान से करोड़ों कमाओ और कैमरा बंद होते ही बोलो मैं नहीं मानता। उनके लिए भगवान बस एक स्टोरी टूल है, जैसे वीएफएक्स या बैकग्राउंड म्यूजिक। काम का है तो ठीक, वरना बाहर। नास्तिकता यहाँ कोई गहरी बात नहीं लगती, बल्कि बहुत कन्वीनियंट सेटिंग जैसी लगती है। नंबर 6 पर आते हैं जॉन अब्राहिम। जॉन अब्राहिम की दुनिया में भगवान की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पहले से ही जॉन अब्राहिम बैठे हुए हैं। फिटनेस, कंट्रोल, डिसिप्लिन सब कुछ सेल्फ ड्रिवन है। किसी ऊपर वाले से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। बाहर से देखने में ये बहुत स्ट्रांग लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ भगवान की जगह सेल्फ ऑब्सेशन ने ले ली है। भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन खुद पर पूरा है। ये नास्तिकता किसी दर्शन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड जैसी लगती है। नंबर 5 पर आते हैं प्रकाश राज। प्रकाश राज का नास्तिक होना शांति से नहीं आता, वो पूरा हंगामा लेकर आता है। ट्वीट, बयान, बहस, मंच, सब कुछ। ऐसा लगता है कि इन्हें भगवान से ज्यादा लोगों की आस्था से दिक्कत है। कई बार वही लाइन कि इंसान काफी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भगवान को हटाने के बाद भी विवाद उनकी जिंदगी से हटता नहीं, बल्कि और बढ़ जाता है। यह नास्तिकता किसी निजी सोच जैसी नहीं लगती, बल्कि हमेशा ऑन रहने वाला माइक लगती है, जो बंद ही नहीं होता। नंबर 4 पर आते हैं राजीव खंडेलवाल। राजीव खंडेलवाल की नास्तिकता भी उनके करियर जैसी है, लोकी और बिना शोर वाली। न पूजा, न मंदिर, न भगवान। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि उन्होंने कभी इस पर ज्यादा सोचा ना हो। बस मानना नहीं है इसलिए नहीं मानते। ना कोई सवाल, ना कोई लड़ाई। भगवान यहाँ किसी बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि एक ऑप्शन है जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना। ये नास्तिकता ना तीखी है, ना असर छोड़ती है, बस बैकग्राउंड में चलती रहती है, जैसे फोन में बंद पड़ा ऐप। नंबर 3 पर आती हैं फातिमा शेख। फातिमा सना शेख की नास्तिकता सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे यह किसी इंटरव्यू रेडी जवाब का हिस्सा हो। भगवान में विश्वास नहीं, बस इतनी लाइन। ना कोई वजह, ना कोई कहानी, ना कोई टकराव। ऐसा लगता है कि जैसे यह फैसला किसी सोच ने नहीं, बल्कि माहौल से आया हो। आस्था को पुराने जमाने की चीज मान लिया और आगे बढ़ गए। ये नास्तिकता कम और एक स्टेटमेंट ज्यादा लगती है, जो आजकल के सेलिब्रिटीज पैकेज में आसानी से फिट भी हो जाती है। नंबर 2 पर आती है किरण राव। किरण राव के मामले में ऐसा लगता है कि जैसे भगवान उनकी जिंदगी में कभी फिट ही नहीं बैठा, तो हटा दिया। न गुस्सा, न सवाल, न टकराव, बस एक साइलेंट अनस्टॉल। उनकी बातों में कुछ ऐसा नहीं होता कि लगे कोई अंदर से उथल पुथल चल रही हो, बस ठंडी, क्लीन और सेफ टाइप सोच। भगवान में भरोसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पर बात भी इतनी हल्की कि किसी को चुभे नहीं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि यह नास्तिकता भी उतनी ही सॉफ्ट पैकेज में है जितनी उनकी पब्लिक इमेज। नंबर 1 पर आते हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर के लिए नास्तिकता कोई निजी मामला नहीं है, ये मंच पर रखी हुई चीज है। भगवान में विश्वास न करना उनके लिए सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि पहचान है। हर जगह वही बहस, वही तर्क, वही टकराव। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान का होना या ना होना उतना मुद्दा नहीं है, जितना उन पर वो बोलते हैं।